नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? वृद्धदत्त। और इनका वध किसने किया था? तो दोस्तों वृद्धदत्त का वध है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। तो दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वृद्धदत्त। और इनका वध किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ये आप याद रखेंगे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश वे अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इनका नाम था अजात शत्रु। क्या था? अजात शत्रु। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला है दोस्त क्वेश्चन है कि किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसमें राजतंत्र शासन व्यवस्था थी मगध में। किसमें? मगध में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह है वो मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीविक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो दोस्तों अवंती, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, यहाँ भेजा था बिंबिसार द्वारा। बिंबिसार ने अपने राजवेद का नाम क्या था? जीविक। तो जीविक को कहाँ पे भेजा गया? अवंती भेजा गया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय अपने साम्राज्य मगध में किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व को सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो दोस्तों मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वजीसंघ यानी वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अगुत्र निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन किसे कहा जाता है? तो महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन कहा जाता है। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। अगला, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो दोस्तों शिशुनाग ने काशी का विलय है वो मगध राज्य में नहीं किया था। भारत में सिक्कों में मुद्रा का प्रचलन कब शुरू किया गया? तो 600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ईसा मसीहा जैसे ईसा मसीहा के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है, और ईसा मसीहा के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हैं वो ईसा के नाम से यानी ईस्वी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन द्वारा ये स्थापना की गई। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन द्वारा। और पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। अगला, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। हेरोडोटस है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अगला, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु को है वो कुणिक कहा जाता है। गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका है, या अवंतिका है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुत्र निकाय में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, और नंद वंश का अंतिम सम्राट था गणानंद। कौन था? गणानंद। अब दोस्तों आपको बताना है गणानंद की हत्या करके किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला किसे कहा जाता? यानी स्थायी सेना रखने वाले सेनिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो बिंबिसार को जाना जाता था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? भोजक या ग्राम भोजक है वो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहते थे। अगला है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा किया गया। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग शुरू हो गया था, इसी कारण है वो बड़े राज्यों का उदय हुआ। अगला है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा, जो सोन और गंगा नदियों के संगम पर स्थित था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रोबीज कहा गया? तो गणानंद को है वो अग्रमीज या जेंड्रोबीज के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुद्ध को जाना जाता है। तो अजातशत्रु और प्रसन्नजीत है वो बुद्ध के समकालीन शासक माने जाते थे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। किस प्रकार की मृद बांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ प्रतीक मानी जाती है? तो दोस्तों उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन है वो द्वितीय नगरीकरण व शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक मानी जाती है। वजीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल यानी रथमुसल जिसे क्या कहता था? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, और महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? तो अजातशत्रु। बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा उसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते थे। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोनिया में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। और 300 देखो आप देख सकते हैं कि 323 यानी 326 ईस्वी पूर्व में तो आक्रमण किया था, और 323 ईस्वी पूर्व में क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई। डेरियस डायरबोउफस ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्रीय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त था? तो 360 टैलेंट है वो राजस्व प्राप्त था। अगला है सिकंदर मान वे पोरस या पुरुष की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तट पर पड़ाव डाला? तो पुरुषनी यानी झेलम नदी के तट पर यह पड़ाव डाला था।
हाइड स्पेस या वितिस्ता, जिसका आधुनिक नाम क्या है, झेलम, पर किन किन सैनिकों के बीच ये युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध हुआ था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक, इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो गणानंद। अगला प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा, तो यूनानियों द्वारा है वो दूसरा विदेशी आक्रमण, और ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया। और दोस्तों और यूरोपीय आक्रमण के रूप में जाना जाता है पहला आक्रमण यूनानियों का। अगला है अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई, तो कलिंग में खोदी गई थी। अगला है ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस के साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, तो डेरियस या दारियो फर्स्ट ने बनाया था, जिसे 360 टैलेंट है वो राजस्व प्राप्त होता था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत किस राजवंश का शासन था, तो नंद वंश का। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कीर्ण किस सदी में हुआ, 6ठी सदी में हुआ था, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो हुआ था मगध। कौन था, मगध। अगला है पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम थे। गिरिराज, राजगिर, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी में से कौन मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा था, तो कौशाम्बी नहीं रहा था। गिरिबज, राजगिर और पाटलिपुत्र तीनों मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।